अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं हम ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में, जो कि वाकई में एक कॉमी ड्रामा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमी ड्रामा कैसे है। रुकिए, तो क्या आपने रवायती सास बहू और नंद भाभी के झगड़े कभी नहीं सुने? यकीनन सुने होंगे। हर घर के मर्द इन झगड़ों से तंग हैं। मगर ये क्या, अब ड्रामे तो लोगों को महसूस करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उन्हें मज़ीद ऐसी चीज़ें दिखाकर फ्रस्ट्रेट करने के। ड्रामे के शुरू में ही ऐसी लड़ाका पंजाबी सास दिखाई है कि बस। ऊपर से उसका डायलॉग, मैं चमड़ी ला देंगी। मुराद बेटा, तू मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम ही नहीं करता। तो बीबी, अपनी इस चुन्ने काके की शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? उसे बस अपने पल्लू के साथ बांध कर रखती। ऊपर से वो मुराद साहब, जैसे ही मन्नत साहिबा को देखना है, खी से दांत निकल लेने हैं, दीदे फाड़ लेने हैं, जैसे ज़िंदगी में पहली बार लड़की देखी हो। ऊपर से साथ में वो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है ना, दिल हारा, पूछे कोई, भाई कितनी बार दिल हारोगे तुम, बस भी करो। मर्द तो तुम ऐसे हो कि ना तुम्हें समझ आती है कि माँ की सुनो और या बीवी की सुनो। पूरा ड्रामा ही इन सास बहू और नंदों की चिक चिक में गुजरा है। और जब मुराद साहब की बर्दाश्त से बाहर काम होता दिखाई देता है, तो ये जन्नाटेदार थप्पड़ मन्नत के मुंह पर। वाह तुम्हारी मर्दानगी। और फिर वो भी अपने नाम की एक ही है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ले लेती है। ये भी अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं कि शौहर के थप्पड़ का बदला लेते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। वाह जी वाह। बीबी, बर्दाश्त तो वाकई नहीं होता किसी से भी, मगर कसूर तुम्हारा तब था जब तुम ये काका माँ के पल्लू से लगा बांधा हुआ अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुन रही थी। तब तुमने इसमें क्या देख लिया था? उसका दीदे फाड़ फाड़ कर तुम्हें देखना, या फिर अपने हिटलर भाई से तंग आ चुकी थी? नंदों की बात करो तो वो कौन सा कम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने सता कर रखा था वो थी नंद नुदरत आपा और उनके शौहर नामदार, जो ख़ुद तो माशाल्लाह से कुछ करते नहीं हैं, बस साले साहब के पैसे पर अय्याशी करते हैं। और जब कोई पूछे कि जनाब क्या करते हैं, तो फरमाएंगे हमारी गांव में बड़ी ज़मीनें हैं, हम क्यों भला काम करने लगे। और जी पूरे ड्रामे को शुरू से आखिर तक देख लें, ना आपको वो गांव नज़र आएगा और ना ही उसकी ज़मीनें और ना ही उनसे आने वाली कमाई आपको नज़र आने वाली है। ऊपर से उन दोनों की बेजा हिमायत माँ की तरफ से और बहू के ख़िलाफ़ महाज। उफ़, सब ने मिलकर हर दूसरे पाकिस्तानी टिपिकल घराने की खूब अच्छे से तस्वीर खींची है। सच कहूँ तो मन्नत की सास और नंद नुदरत आपा जैसे ही कुछ नमूने होते हैं जो बहुओं को घरों में टिकने ही नहीं देती। मगर कसूर उनका भी नहीं है। उनके काके होते हैं इतने छोटे और नन्हे कि उन्हें दिखता ही नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ, मगर दिल ज़रूर हारेंगे फिर भी। उधर मन्नत के घर वाले देखो तो एक बड़े भैया हैं जो लगता है मुराद की ही फैमिली के खोए हुए पीस हैं। हर वक्त गुस्सा नाक पर ही रहता है। मामलात को सुलझाने के बजाय बिगाड़ने में उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। एक भाई क्रिकेटर हैं जिन पर मुराद की छोटी बहन निकी दिलो जान से फ़िदा है, मगर आखिर में पता लगता है कि वो साहब तो किसी और ही की जुल्फ़ के असीर हो चुके थे। पीछे रह जाते हैं उसके भाई भाभी, जो कि काफ़ी सुलझे हुए लगते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि झगड़ा फसाद और थप्पड़ की नौबत के बाद मन्नत इस मुराद नुमा नाम मुराद को सारी ज़िंदगी पूछती भी ना और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करती। यानी मुराद से शादी की सूरत में की गई गलती को अब सुधारने का वक्त आता था। मगर वो बीबी उसी से छुप छुप कर मिलती हैं और फिर प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। ड्रामा के आखिर में दिखाते हैं कि सब बदल गया, मगर नहीं बदले तो ये दोनों माँ बेटा, मतलब कि अब मन्नत को चुपचाप उन्हें बर्दाश्त करना है सारी ज़िंदगी। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि ये एंड ड्रामे का बेहतरीन था, यानी मन्नत को इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए था, या उसने इसको जारी रख कर ठीक किया।